हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कंप्लीट सोल्यूशन मैथ बाय रामचंद्र सर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज कक्षा 12 की फिजिक्स में एक डेरिवेशन है पतले लेंस के की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। दोस्तों ये हमारे पेपर में कई बार आ चुका है और आइए इसे देखते हैं। दोस्तों एक हमारा कोई लेंस है, पतला लेंस, इस हिसाब से कोई लेंस है जिसका नाम एल है। इस लेंस का यानी इस लेंस की मुख्य अक्ष है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका नाम है ए बी। इस लेंस पर एक यानी लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है और इसके बी बिंदु से एक कोई प्रकाश की किरण चलती है। इसके बी बिंदु से एक कोई प्रकाश की किरण चलती है और लेंस के ये लेंस का लंब होता है। ये ओ बिंदु है। कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। इस लेंस पे के अपवर्तक पृष्ठ पे जैसे ही टकराती है तो ये प्रथम फोकस इस लेंस का ये होता है F1 और द्वितीय फोकस F2 होता है। ये द्वितीय फोकस से होकर सीधी निकल जाती है। द्वितीय फोकस से होकर सीधी निकल जाती है। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण चलती है, वो F2 से होती हुई लेंस के अपवर्तक पृष्ठ पर जैसे टकराती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बिंदु जो बना ये AB यानी वस्तु AB का प्रतिबिंब बना जिसका नाम हमने दिया है DE। यानी A से F1 के बीच की दूरी x1 है। x1 जो है वस्तु की दूरी है और F2 से E के बीच की दूरी x2 है। और ये प्रथम फोकस और इसके केंद्र O इसके बीच की दूरी F1 है और O से F2 के बीच की दूरी F2 है। ये प्रथम फोकस दूरी है, ये द्वितीय फोकस दूरी है। लेंस यानी लेंस के प्रथम फोकस तक की दूरी F1 है, लेंस के द्वितीय फोकस तक की दूरी F2 है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता करना है कि इसकी न्यूटन के लिए फार्मूले को कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये दूरियां तो पता हो गई। दर्पण के यानी लेंस के बाईं ओर जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी निगेटिव होती हैं। लेंस के दाईं ओर जितनी दूरियां होती हैं सभी पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज एक यहाँ पे ए यानी बी या ये कह सकते हैं ABF1 और दूसरा ये बिंदु हमने मान लिया F और ये बिंदु मान लिया C। तो दूसरा बिंदु ये कह सकते हैं कि COF1 एक दूसरे के समरूप है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABF1 तथा दूसरा त्रिभुज इसमें क्या है COF2 या OCF1। त्रिभुज OCF1 एक दूसरे के समरूप है। समरूप का मतलब जिसका रूप एक समान है। यहाँ पे ABF1 और COF1 एक दूसरे के कैसे हैं, ये समरूप हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो AB होगा यानी AB जो वस्तु की लंबाई AB है वो हमारी OC के बराबर होगा। यानी जो AB होगी भुजा वो किसके बराबर होगी, OC के बराबर। तो हम कितना लिख सकते हैं AB/OC। और ये दूरी यानी A से प्रथम फोकस तक की A से F1 तक की दूरी जो होगी AF1 की जो दूरी होगी वो F1O के बराबर होगी। F1O के बराबर होगी। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं दूसरा यानी समरूप त्रिभुज कौन सा बन रहा है। तो दोस्त एक तो ये F2E और D एक ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज और दूसरा हमारा एक ये बन रहा है FO और F2 ये एक दूसरे के समरूप हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
कि समकोण त्रिभुज F2OF या कह सकते हैं F2O F2O तथा समकोण त्रिभुज EDF2 एक दूसरे के समरूप है तब हम इससे भैया कितना लिख सकते हैं, यानी OF/DE OF/DE बराबर, ये भुजा किसके बराबर होगी, यहाँ पर कितना AF1/F1O लिखते थे, तो ये जो भुजा होगी OF2/F2E होगी। तो ये कितना आ जाएगा OF2/F2E। अब इसमें ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखते हैं कि जो AB भुजा होगी, AB जो भुजा होगी वो F के बराबर होगी, क्योंकि जो AB है वो समांतर किसके है, OF के। तो AB जो है वो समांतर OF के है तथा जो DE है वो समांतर OC के है। DE जो है वो समांतर OC के है। तो ये हम पुट कर सकते हैं OF की जगह पे कितना AB, यानी OF की जगह पे OF का मान कितना है, OF का मान AB है, DE का मान कितना है OC है। तो AB/OC बराबर OF2/F2E। ये दो समीकरण, इसे समीकरण 3 नाम देते हैं। ये दोस्तों हमारी समीकरण 3 बन गई हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 से AB/OB का मान कितना है, AF1/F1O समीकरण 3 में रख देंगे AB/OC की जगह, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 3 में रखने पर, अब रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 1 को समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 1 में देखते हैं AB/OB का मान AF1/F1O रखा है, दिया गया है। तो यहाँ पे AB/OC का मान कितना रख देंगे, AF1/F1O बराबर, ये मान कितना है OF2/F2E, ये मान दिए गए। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि AF1 का मान कितना है। AF1 का मान जो दिया गया है X1 दिया गया है, और X1 दिया गया है AF1 का मान, F1O का मान कितना दिया गया है, F1 दिया गया है। प्रथम फोकस लेंस से प्रथम फोकस तक की दूरी है। OF2 का मान दिया गया है हमारा F2, और F2E का मान दिया गया है X2। इधर की दूरियां जितनी भी होंगी बाईं तरफ की वो सभी निगेटिव होंगी। तो यहाँ पे AF1 की वैल्यू कितनी है, AF1 की वैल्यू, यानी AF1 की वैल्यू जो दी गई X1 दी गई, तो AF1 की जगह X1 रख देंगे। लेकिन है कैसा, ये बाईं तरफ है तो निगेटिव होगा अपान। F1O की वैल्यू कितनी है, F1O की वैल्यू जो दी गई है F1 दी गई, ये भी बाईं तरफ है, ये भी निगेटिव होगा, माइनस का F1 बराबर। OF2 की वैल्यू कितनी दी गई है, F2 दी गई, तो यहाँ पे हम F2 लिख देते हैं अपान E, यानी F2E का मान दिया गया है कितना, F2E का मान जो दिया गया है X2 अपान में कितना X2। दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करने पर कितना आता है X1 और X2 बराबर F1 F2। यही दोस्तों न्यूटन का फार्मूला आता है। और सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करें, और जहाँ तक होता है वहाँ तक कि हम सिंपल ही फार्मूले को ड्राइव करते हैं और अपनी बेहतर से बच्चे तैयारी कर सकें। तो दोस्तों यही न्यूटन का फार्मूला है। और अगर इसके आगे ये बोले कि जब दोनों माध्यम समान हों,
यानी ये भी कह सकते हैं इसके आगे कि जब इसके दोनों माध्यम समान हो, जब दोनों माध्यम समान हो, तब यहाँ पे जो F1 होगा और जो F2 होगा वो F के बराबर होगा। तो यहाँ पे दूरियां लिख देते हैं। F1 की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, तो x1 x2 इज इक्वल टू माइनस का F स्क्वायर हो जाता है। यानी जब दोनों तरफ माध्यम समान होंगे उसके लिए हम फोकस दूरी कितनी ले सकते हैं, -F1, क्योंकि प्रथम फोकस दूरी है माइनस की F1, बाईं तरफ है तो निगेटिव लेंगे, और दूसरी फोकस दूरी F2 है, किसके बराबर, F के बराबर लिख लेते हैं। दोस्तों जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करें।